नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे वीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी हिंदी लिटरेचर का पेपर, जो कि आपका 2023 और 24 का ही पेपर है। तो ये मानकर चलिए कि आपके जो एग्जाम होने वाला है 25-26 का, इसमें यहाँ से बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से जो है इसका नोट बनाइएगा और अच्छे से इसका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और एग्जाम भी आपका नज़दीक आ चुका है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। इससे पहले आपसे कुछ कहना है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए आपको किस सब्जेक्ट का आपका जो है एग्जाम का पेपर होने वाला है आपका, और किस सब्जेक्ट के आपको क्लास चाहिए, नोट्स से चाहिए, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी क्लासेस आती हैं और इसी तरह से आती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बता दिया है आपको, ये सब हिंदी लिटरेचर का है, या ये है पेपर जो है हिंदी का भी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए खंड आ जो दिया गया, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखना है। किसी 3 प्रश्न के आपको उत्तर देना है, जो कि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। ठीक, तो यहाँ से अगर आपके एक प्रश्न 3 नंबर के हैं तो यहाँ से देखिए आपकी जो है बहुत से ऐसे नंबर है जो आपको पक्के हो जाए, यहाँ पर आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, तो पहला प्रश्न है बाबू, रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के नाम लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए रीति मुक्त काव्य धारा के कवि वे हैं जिन्होंने रीति रस और श्रृंगार की परंपरा से हटकर समाज जीवन यथार्थ और मानवीय भावनाओं को अपनी कविता का विषय बनाया है। ठीक, यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख कवि भी दिए गए हैं, उनका नाम है, जैसे आपके हो गए भूषण ठाकुर, और यहाँ पर है और भी नाम दिया गया पद्माकर, देव गंगाधर। ठीक, उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, नंबर 2 है, समकालीन कविता की विशेषताएं बताइए। तो समकालीन कविता आधुनिक युग की समस्याओं, संघर्षों और बदलते समाज का यथार्थ चित्रण करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, तो यथार्थवाद एवं सामाजिक चेतना का समावेश, व्यक्ति की पीड़ा, असंतोष और संघर्ष का चित्रण इसमें जो है मिलता है। भाषा में सादगी और बोलचाल की शैली, पारंपरिक छंदों से मुक्त अभिव्यक्ति, स्त्री, किसान, मजदूर जैसे वर्गों की समस्याओं का ध्यान, मतलब इस पर जो है ध्यान दिया जाता है, समस्याओं पर। तीसरा प्रश्न है, नागार्जुन की रचनाओं के नाम लिखिए। तो नागार्जुन की जो रचनाएं हैं उनके नाम दिए गए, यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। नागार्जुन आधुनिक युग हिंदी कवि कविता के जन कवि कहे जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे युगधारा, पत्रहीन, नग्न गाछ, खिचड़ी, विपल लव देख रही है। ठीक, यहाँ पर और दिए गए अकाल और उसके बाद, यानी कि अकाल और उसके बाद भी कुछ है। उसके बाद में रतिनाथ की चाची, यानी कि उपन्यास है, जो रतिनाथ की चाची है उपन्यास है। ठीक, अगला प्रश्न है विद्यापति की उपाधियां। तो विद्यापति जो है ये विद्यापति मैथिली व संस्कृत के महान कवि थे। ठीक, उन्हें दी गई प्रमुख उपाधियां इसमें शामिल है। तो पहला हो गया मैथिल कोकिल। ठीक, अभिनव जयदेव श्रृंगारिक कवि, यहाँ पर भक्ति काव्य के अग्रदूत। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में बांटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में जो है बांटा है। तो पहला हो गया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, यहाँ पर कार्यकाल दिया गया है यानी कि समय दिया गया है, वो भी देख लीजिएगा। आधुनिक काल यानी कि यहाँ पर वर्तमान समय चल रहा है। फिर है खंडबा यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा किसी 3 के उत्तर दीजिए, यानी कि आपको किसी 3 प्रश्न के उत्तर देना है, और जो है ये प्रश्न, एक प्रश्न आपका 5 नंबर का। तो यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, पहले राम नाम मनहु अंकित धातु पंख पर लेख, मिटे नहीं कर सोधी सब जिए जपहू मनु एक। ठीक, फिर है कवि परिचय, यानी कि जो यहाँ पर कवि का परिचय लिखा जाता है यहाँ पर,
तुलसीदास हिंदी भक्ति काव्य के अमर कवि हैं। संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। यह दोहा रामचरितमानस से लिया गया है। प्रसंग कवि ने यहाँ राम नाम की महिमा का वर्णन किया। फिर व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे किसी धातु पर अंकित अक्षर मिटाए नहीं मिटते, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मन में राम का नाम अंकित कर लेता है, उसके हृदय से वह नाम कभी नहीं मिटता। यह दोहा भक्ति की दृढ़ता और श्रद्धा का प्रतीक है। फिर अगला पद्यांश यहाँ पर दिया गया है। साधो यह तनु थाथी, है कर ले तुरत उपार, किरीट धरनी पर सोहो, चलिहे साथ नसार। कवि परिचय यहाँ पर कबीरदास का ये आपका पद्यांश है। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। संदर्भ देखेंगे। यह पद कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। फिर व्याख्या है। कबीर मनुष्य को समझते हैं कि यह शरीर धन संपत्ति की तरह अस्थायी है। जब मृत्यु आएगी तब यह सांसारिक वैभव साथ नहीं जाएगा। इसीलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक ईश्वर का नाम लेकर सच्चे कर्म कर लेना चाहिए। फिर अगला पद्यांश है। सखी कहो मन वह कौन देश की नारी, जाके हृदय न बसे कुरे, पीऊ रूप न जाके मारी। फिर परिचय। सूर्यदास कृष्ण भक्ति काव्य के महान कवि हैं। ये जो आपका पद्यांश दिया गया है कबीरदास के ने इसे लिखा। ठीक। फिर यहाँ पर दिया संदर्भ। यह पद सूर्य सागर से लिया गया है। ठीक। व्याख्या। यह गोपिकाएं एक दूसरी से कहती हैं कि वह कौन सी स्त्री होगी जिसके हृदय में श्री कृष्ण नहीं बसते और जिसका मन पर उन पर जो है उनके रूप पर मोहित नहीं होता। कवि ने कृष्ण के रूप और प्रेम की सर्वव्यापकता का सुंदर वर्णन किया है। अब अगला खंड यहाँ पर सा है, जिसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो दो को आपको सिर्फ यहाँ पर दो के उत्तर आपको लिखना, जो कि 10 नंबर के हर एक प्रश्न है। ठीक। तो पहला है भक्ति काल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भक्ति काल जो है ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह काल धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना से परिपूर्ण है। अब इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, भक्ति का भाव, तो ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास युग इस युग की आत्मा है। ठीक। अगला है दो धाराएं। तो यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा और यहाँ पर एक दिया गया है जिसमें कबीर, दादू और रैदास यानी कि संत रैदास, और सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत सूर्य, तुलसी और मीरा आते हैं। ठीक। लोकसभा का प्रयोग। कवियों ने जनसाधारण की भाषा में काव्य रचना की है। फिर अगला है समानता और मानवता, जात पात का विरोध और एकेश्वरवाद का प्रचार। ठीक। अगला है स्त्री कवित्रियों का योगदान, जैसे मीरा हो गई, लल देवी आदि ने भक्ति को भावमय बनाया। नैतिकता और सामाजिक सुधार। भक्ति आंदोलन ने समाज में एकता और सुधार की भावना जगाई। अगला प्रश्न है सूर्य दास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर है सूर्यदास जो थे ये सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उनका काव्य श्रृंगार और भक्ति दोनों से ओतप्रोत है। मुख्य विशेषताएं। तो कृष्ण भक्ति का काव्य बाल क्रीड़ा, माखन चोरी, रासलीला का सुंदर चित्रण इसमें मिलता है। भावनात्मकता। उनकी कविता में वात्सल्य, श्रृंगार और करुणा का अद्भुत संयोग है। फिर अगला है मानवीकरण। तो श्री कृष्ण के रूप में कवि ने मानव के सारे भाव भरे हैं। अगला दिया गया है भाषा और शैली। ब्रज भाषा का मधुर प्रयोग, सजीव उपमा और अलंकार, दर्शन प्रेम, दर्शन जो है प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। ठीक। अगला प्रश्न है कबीर दास की प्रमुख मतलब जो काव्य है उनकी विशेषताएं लिखना है। ठीक। तो कबीर हिंदी के अद्वितीय संत कवि हैं जिन्होंने समाज में धार्मिक एकता और मानवीय मूल्यों की जो है स्थापना की। मुख्य विशेषताएं निर्गुण भक्ति का प्रचार किया इन्होंने, जिसमें ईश्वर निर्गुण निराकार है और उसका भजन हृदय में किया जाता है। अगला है यहाँ पर समाज सुधारक दृष्टि। अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद का विरोध। भाषा की सादगी, साधारण जन की बोलचाल की भाषा में गहरी बातें कही। लौकिकता और यथार्थवाद। उनके दोहे जीवन के सत्य और कर्म के दर्शन कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समानता का संदेश। तो इन्होंने सभी धर्मों और जातियों को एक मानने की भावना
प्रदर्शित किए। तो पूरा ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक।